इंडिया में एलोपैथ के अलावा ऑल्टरनेट पैथ फिर से वापस डेवलप होने शुरू हुए हैं, बहुत बातचीत हो रही है। मैं हैरान था, डॉक्टर देवी शेट्टी रिसेंटली बोल रहे थे किसी एक स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस में कि मैं अपनी वाइफ को कमर में तेज दर्द हुआ, उसको ऑर्थोपेडिशन को दिखाया, न्यूरोलॉजिस्ट को दिखाया, एमआरआई में सब ठीक निकला, पर 20-20 साल ठीक नहीं हो रहा। एक्यूप्रेशर वाले के पास ले गए, उसने 10 मिनट में ऐसा ठीक कर दिया कि दोबारा कभी दर्द नहीं हुआ। तो बोले मेरे लिए ये बड़ा ही एम्बैरेसिंग था कि मैं जो 32 साल की मेरी लर्निंग वो उसने 32 मिनट से पहले ठीक कर दी। तो ना केजरीवाल, उनकी बड़ी पॉपुलर खांसी रही है, नेचुरोपैथ से ठीक हुई है। तो भारत में बहुत सारे उपचार हैं जिसका मेडिकल साइंस में बेस नहीं है, लेकिन आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, होम्योपैथ, इसकी एक्सेप्टेंस भी है। आपका क्या सुझाव है? एक अगर मेरे को न्यूट्रल व्यू दे सके कि दोनों तरफ के डॉक्टर एक दूसरे को रेकमेंड करते भी नहीं है, तो हम जरा आपको पकड़ लें इसमें ना और आपसे निकलवाएं आंसर। आप तो, मैं तो एक पूरा कमिटेड हूँ आयुर्वेदा को। ऑल्टरनेट तो अलग है, मैं तो फ्यूजन कर रहा हूँ आयुर्वेदा और मॉडर्न मेडिसिन की, एलोपैथी की। आपको ताजुब होगा कि आज मैदानता जहाँ बैठे हैं इसमें आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है। मेरा इतना बिलीफ है, और मेरा ये बिलीफ जो अभी कंप्लीट नहीं हुआ है वो ये हुआ है कि आने वाले टाइम में एक मेडिसिन बनेगी जो फ्यूजन होगी एलोपैथी और आयुर्वेदा की, जो दुनिया को रूल करेगी। क्योंकि उसके क्या उसके गुण होंगे। गुण ये होंगे कि जैसे एलोपैथी एक काफ़ी एडवांस साइंस है, हम या तो दवाइयाँ देते हैं या टॉक्सिन्स देते हैं, जैसे ये पॉइजन्स हैं, एंटीबायोटिक भी है, कीमोथेरेपी भी है, ये सब पॉइजन्स हैं जो बॉडी को देते हैं डिजीज़ को मारने के लिए। उसके साथ साथ हम बॉडी का भी नुकसान करते हैं। दूसरा है, हम सर्जरी करते हैं कि अगर जो कोई चीज़ गुमराह हो गई, जैसे कैंसर बन गया, तो उसको काट के निकाल दो, वो भी ट्रॉमेटिक है। ठीक है। तीसरा फिर हम कहते हैं कि अगर जो उसके साथ साथ ये केमिकल्स और फिज़िकल सर्जरी के साथ नहीं हुआ, तो उसको रेडिएशन कर दो, कि सबसे मोस्ट पावरफुल एक एक्सरे बीम लाओ जिससे वो शूट करके उसको डेड कर दिया जाए टिश्यू को। उसका भी प्रॉब्लम है। इफ़ेक्टिव है, बहुत सक्सेसफुल है अपनी ट्रीटमेंट से, बट साइड इफ़ेक्ट्स बहुत हैं और कॉस्ट बहुत है। तो हम करते हैं कि बॉडी को कोई ध्यान नहीं है, हम बाहर से आपको ट्रीट कर देंगे। जो ट्रेडिशनल मेडिसिन है वो कहती है मैं बॉडी को स्ट्रेंथन करेंगे टू फाइट द डिजीज़। तो अगर जो मैं आर्मी हूँ तो आयुर्वेदा और ट्रेडिशनल मेडिसिन एयरफोर्स है। ठीक है, मतलब ये दोनों जक्स्टापोज हैं, दोनों में गुण है। अगर जो हम इनको फ्यूज़ कर दें तो आप हिसाब लगाओ कि कितना फोर्स मल्टीप्लायर हो जाएगा, कि इसकी इफ़ेक्टिवनेस डबल हो जाएगी, इसके साइड इफ़ेक्ट्स आधे हो जाएंगे और कॉस्ट आधी हो जाएगी। तो ये मेरा बिलीफ है। अब ये होगा नहीं होगा मेरी लाइफ टाइम में, ये मुझे नहीं पता, पर पूरा प्रयास जारी है। तो जब आपने ये क्वेश्चन पूछा कि दोनों का तालमेल नहीं है, ये सही बात नहीं है। ये है कि ट्रेडिशनली एक दूसरे को रिस्पेक्ट नहीं करते थे। अब आहिस्ते आहिस्ते जब ये पता लगा कि ना हम उनको थ्रेटन कर रहे हैं, ना वो हमें थ्रेटन कर रहे हैं, पर एक कॉमन ग्राउंड है जिसमें हम दोनों पनप सकते हैं।